Hi everyone, welcome to my channel where you can access videos on environmental science topics from the ICSE syllabus. If you're enjoying these videos, please do hit the like button and subscribe to the channel. In the previous video parts from this chapter, we've seen how global interdependence can help us towards a sustainable future. एक टिकाऊ विकास की ओर जाने के लिए परस्पर जो निर्भरता है नेशंस के बीच में, कंट्रीज के बीच में, वो कैसे हेल्प करती है, कैसे एक कंट्री जो है वो दूसरे कंट्री को चाहे इकोनॉमिकली हो या एनवायरमेंटली हो हेल्प कर सकती है और ओवरऑल ग्लोबल एनवायरमेंटल हेल्थ जो है वो बढ़ा सकती है. The overall environmental health or the global health of the world can be improved when there is interdependence between the nations. This is what we have already finished. Now in this video, we are going to see how trade and aid can act as a way of reducing world inequality between the different countries. कैसे व्यापार और सहायता से दोनों, trade is one side of it, the aid or the help is the other side of it. How these two can help to reduce the inequalities between the different countries. So this is what we're going to see in today's video. तो वर्ल्ड का हर नेशन ये चाहता है कि वो रिसर्च टेकअप करे सस्टेनेबिलिटी के लिए या एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, लेकिन ये हो नहीं पाता क्योंकि बहुत ज्यादा इनइक्वालिटीज है, असमानता है वर्ल्ड के अलग अलग नेशंस के बीच. ये असमानता जो है ये आमदनी में हो सकती है या संपत्ति से हो सकती है. सो इट कैन बी एन inequality that arises because of the income of that country or the wealth of that country, जिस वजह से इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो जाती है और आर्थिक अस्थिरता या सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं, सामाजिक समस्याएं आती हैं. एंड इन सब के होने के वजह से एक बड़ा रुकावट हो जाता है ताकि और देयर इज अ बिग रोड ब्लॉक दैट हैपेंस which prevents us or prevents these countries from adopting pro environment strategies. तो environment को improve करने के लिए अगर कोई strategy उठाना भी चाहे, उनके पास उससे बड़ी समस्याएं होती हैं and they are trying to solve that first, and जिस वजह से environmental problems जो है वो एक बैक सीट ले लेते हैं. तो ये सॉल्व करने का अच्छा तरीका है टू हैव ट्रेड एंड एड. ट्रेड माने देर इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स, व्यापार, एक्सचेंज ऑफ गुड्स हो सकता है, कुछ ऑब्जेक्ट हो सकता है, या एक्सचेंज ऑफ सर्विस भी हो सकता है कंट्रीज के बीच में. सो ट्रेड का मतलब है व्यापार और एड है सहायता, हेल्प. सो ट्रेड एंड एड से हम इन इनइक्वालिटीज को हटा सकते हैं. दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू टेल यू. तो ट्रेड एंड एड का मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो ग्लोबल वेल्थ है, जो ग्लोबल संपत्ति है, उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए ताकि सभी को, सभी नेशंस को एक अच्छा अमाउंट मिले जिससे वो अपने नेशन का डेवलपमेंट कर पाए. नॉट जस्ट द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल देयर बट ऑल्सो ऑफ द एनवायरमेंट. सो ट्रेड में क्या होता है, देयर इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स, देयर कैन बी एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज बिटवीन द कंट्रीज. दिस कैन डेफिनेटली हेल्प टू रिड्यूस द इनइक्वालिटीज. तो यूजुअली जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, जो विकसित देश होते हैं, वो जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होती हैं, मतलब जो चीजें वो निर्मित करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो या कार्स हो, उसको एक्सपोर्ट करते हैं. यूजुअली डेवलप्ड कंट्रीज एक्सपोर्ट द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एंड दे इंपोर्ट प्राइमरी प्रोडक्ट्स लाइक टी और कॉफी. इससे क्या होता है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है प्राइस का वर्ल्ड मार्केट पे, बिकॉज एक कंट्री जो है, जो डेवलप्ड कंट्री है, वो हमेशा जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स होती हैं जैसे चाय या कॉफी या स्पाइसेस, इनको इंपोर्ट करती हैं और बनी हुई चीजें, निर्मित की हुई चीजों को एक्सपोर्ट करती हैं. So this is again something that causes a price fluctuation, and more than half of the world's trade is between 8 different countries. So trade जो है, इससे हमारा एम क्या है कि हम सोशल प्रॉब्लम्स को कम कर दे. सो ऑल द सामाजिक समस्याएं जो है उसको कम करना, दैट्स आवर मेन एम. या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ले आए, to make sure that there is economic stability between the different nations. This is our aim, or this is what we aim for when we are talking about trade between the different countries. Aid refers to help. Okay, this help is mainly for redistribution. So
जो जो वेल्थ है, जो ग्लोबल वेल्थ है, जो दुनिया की पूरी संपत्ति है, उसका बंटवारा करना, दैट इज द मीनिंग ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन। हम जो ग्लोबल वेल्थ को अगर रीडिस्ट्रीब्यूट करें, बिकॉज ग्लोबल वेल्थ इज एनॉर्मस, देयर इज सो मच ऑफ मनी इन द वर्ल्ड, इफ वी redistribute it to people, to countries where it can actually make a great difference, that will help. So this is what aid refers to. Now, this is something that has been thought of or that has been planned for. In fact, in 1970s जो अमीर countries हैं world की, उन सब ने agree किया था कि वो अपने income में से, अपने कुल आमदनी में से 0.7% डोनेट करेंगे, या 0.7% जो है वो देंगे बाकी कंट्रीज को. बट this did not really happen, this did not really materialize, but they have agreed to give 0.7% of their gross national income, to international development aid. This target is usually not met because of many other hiccups. अक्सर नहीं होता है ये, लेकिन अगर ऐसा किया जाए तो डेफिनेटली जो इकोनॉमिक गैप है देशों के बीच, उसको ब्रिज कर सकते हैं, उसको क्लोज कर सकते हैं. So trade and aid are two ways by which we can reduce the inequalities of the world, because it is helping developed nations to and the developing nations to balance each other out. No one nation will have too much. Everybody is going to have a similar kind of wealth, and everybody will now be able to focus on environmental protection. This is our aim over here. Now, we'll come to sustainable development a little later in the next video perhaps, but sustainable development is also helping the countries. So there are developed countries, there are developing countries as well, like I have shown you over here. Developing countries जो हैं, उनके पास infrastructure नहीं होता. They lack the infrastructure. Or they may have the infrastructure, but they may be lacking policies. तो policy या infrastructure की जो कमी होती है, उसके वजह से वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट लागू नहीं कर पाते. दैट इज द प्रॉब्लम विद द डेवलपिंग कंट्रीज. तो अनलेस उनका रहने का स्थिति जो है उसको इम्प्रूव किया जाता है, या उनके पास जो बेसिक लिविंग कंडीशंस है उसको इम्प्रूव किया जाता है, विदाउट एनहांसिंग द लिविंग कंडीशंस, it is very difficult to bring about sustainable development and environmental care. मतलब उनका जो लिविंग कंडीशन है, पहले वो ठीक करना प्राइमरी एम है, प्राइमरी गोल है. उसके बाद ही जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो एनवायरमेंट के बारे में सोचेंगे या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे. सो वी हैव टू मेक श्योर दैट we provide the infrastructure, we provide the policies to these developing countries so that they are comfortable, their standards of living improve, and then they are able to put in enough money for research, for successful planning, for decision making, for protecting the environment. तो वो हर चीज करने से पहले उनका बेसिक लिविंग कंडीशन जो है वो इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है. On the other hand, for developed countries, for developed nations, इनके पास पॉलिसीज तो हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, लेकिन they put more pressure on the global environment and the resources. जो environment पे, जो संसाधन पे ज्यादा प्रेशर आता है वो डेवलप्ड कंट्रीज से आता है. जैसे टू गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल, डेवलप्ड कंट्रीज में मोस्ट चीजें जो होती है, मोस्ट हाउस होल्ड वर्क के जो अप्लायंसेस जो होते हैं, वो सभी इलेक्ट्रिसिटी पे रन किए जाते हैं. सो नाउ इलेक्ट्रिसिटी इज अ रिसोर्स. अब वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए मुझे बहुत सारा फ्यूल यूज करना पड़ेगा. सो दे आर यूजिंग अप मोर ऑफ द रिसोर्सेस. ऑन द अदर हैंड डेवलपिंग कंट्रीज में इलेक्ट्रिसिटी वैसे भी कम ही होता है, तो अप्लायंसेस तो इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड नहीं होंगे. So this is the stark difference. Developing countries में usually population बहुत ज्यादा होता है, तो resources पे pressure ज्यादा पड़ता है because उनको resources की जरूरत है. लेकिन developed countries में population अगर कम भी हो, वो pressure ज्यादा डालते हैं on the resources. So what needs to be done now? We need to come to a global agreement. Globally हमें एक समझौते पे आना है कि सभी nations जो हैं वो sustainably use करेंगे. टिकाऊ विकास वही होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट. बहुत ज्यादा रिसोर्सेस को ना यूज करें ताकि आगे वाले पीढ़ियों के लिए भी बचा रहे. दैट इज द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सो वी नीड टू एक्टिवली मेक श्योर दैट डेवलप्ड कंट्रीज कंट्रीब्यूट फॉर
the financial resources, for mobilization of financial resources for the developing countries to improve their technology, to improve their research. इसमें developed countries have to actively contribute. And ये decide करना है सारे countries को बैठ के साथ में, they have to decide that this needs to be done. For this, on several occasions, world leaders have sat together. They have come up with several agreements. They have come up with several treaties. कई दफा जो वर्ल्ड के लीडर्स हैं, जो हेड्स हैं वर्ल्ड में, उन सब ने बैठ के बहुत सारे एग्रीमेंट्स और समझौते साइन किए हैं. एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट वीडियो. 5 important agreements or treaties which have been signed by the world leaders as part of international cooperation. I hope this video was useful to all of you. It was a very short one just to tell you about the trade and aid and how that can help in promoting sustainable development. In the next video, we will learn about international cooperation and how that is finally connected to the sustainable development. I hope to see you all in the next video as well. Thank you.